माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी लाइफ में किसी नई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को शामिल करने की सोचते हैं या करना चाहते हैं, तब हमें अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव करने होते हैं। यानी कि कुछ पुरानी चीजों को टाटा बाय बाय करना पड़ता है, सो दैट हम उस नई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का पूरा लुत्फ, पूरा आनंद उठा सके, उसको मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। कभी कभी हमें उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए अपने जीवन में एक जगह भी बनानी पड़ती है, करेक्ट। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, अभी हम सब 2025 में कदम रखने जा रहे हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय करना होगा, सो दैट आने वाले नए साल का दिल खोल कर हम स्वागत कर सके और उस साल का पूरा लुत्फ उठा सके, आनंद ले सके, है ना। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि आप अभी किन चीज़ों को टाटा बाय बाय कहोगे, सो दैट आप 2025 का दिल खोल कर स्वागत कर सको। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता हो सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्यूटिफुल द वर्ल्ड, ओके। कुछ पुराना हिसाब किताब क्लियर कर रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द टावर, Queen of Swords, ओके। यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको लेंगे। 8 of Swords, 9 of Cups, 10 of Cups, ओके। Ace of Wands, last card, King of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, टॉक्सिक विचेस, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, 2024 में आप हमेशा कुछ ऐसे लोगों के बीच घिरे रहते, घर परिवार में, वर्क प्लेस पर, जहाँ भी आप हो, कि वो लोग हमेशा ना आपका फायदा उठाते, मीठा मीठा बोलकर अपना काम करवाते और आप खुद पर तो ध्यान ही नहीं दे पाते। और रिजल्ट क्या होता, आप पीछे रह जाते। दूसरों की फरमाइश पूरी करने में, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते आप खुद ही इतने एग्जॉस्ट हो जाते थे कि फिर आप खुद की लाइफ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और आप एट द एंड ऑफ 2024 अभी ये नोटिस कर रहे हो अपनी लाइफ में कि भाई
पूरे वर्ष में मैंने सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचा, दूसरों के मन का ही किया, दूसरों को ही खुश रखा। लेकिन क्या किसी दूसरे ने मेरे बारे में कुछ सोचा? उन्होंने कुछ मुझे खुश करने के लिए किया? नहीं। तब फिर आपने मन ही मन निश्चय किया कि ऐसे तो ये लाइफ मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहता कि पूरी लाइफ में ऐसे ही जीऊं, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी ढो ढो कर पूरी लाइफ अपनी बर्बाद करूं। अब मुझे भी अपने हिस्से की खुशी चाहिए, मुझे भी अपने लिए सोचना है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपके परिवार वाले हमेशा आपके ऊपर ही अपना काम का बोझ डाल देते हैं, लेकिन आप हो कि कुछ बोल भी नहीं पाते। आप मतलब आवाज ऊंची भी नहीं कर पाते। आप चुपचाप सहते रहते हो और फलस्वरूप आप मन ही मन घुटते रहते हो। और जब अंदर से आप घुटते रहते हो ना, तो आपका फिर खुद के ऊपर जो विश्वास होता है ना थोड़ा बहुत, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि आप खुद को ही कोसते रहते हो कि क्यों किसी से कुछ कहते नहीं, क्यों किसी को मुंह पर जवाब नहीं देते कि ये मुझसे नहीं होगा, अपना काम खुद करो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, मुझे भी मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि यहां आप, जैसे कि मैंने कहा, जॉइंट फैमिली में हो तो आपके मतलब यदि आप एक लेडी हो तो आपके हस्बैंड के ब्रदर्स आपके साथ रहते हैं, यदि आप यहाँ मेल हो तो आपके अपने भाई वगैरह आपके साथ रहते हैं, यानी कि आप उनके परिवार की जिम्मेदारी जो अब तक उठाते आ रहे हो ना, तो अब यहाँ आप मुझे सिर्फ खुद की और खुद के परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आ रहे हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों ने ना या तो मन बना लिया है कि अब मुझे अपनी अलग घर गृहस्थी बसानी है, या अगर नहीं भी हुआ अभी तक तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि फलस्वरूप आप मजबूरन ये डिसीजन लोगे कि मुझे अब इन लोगों से खुद को दूर करना ही पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती। यस, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कुछ ऐसी परिस्थिति होगी या कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि जिससे आपको ये रियलाइज होगा। अभी तक आप क्या सोचते थे कि इतने वर्ष तो हो गए, अब क्यों जो बचे कुछ वर्ष बचे हैं बोलकर मैं खराब बनूं लोगों की नजरों में। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप अपना मुंह खोलने पर मजबूर होने वाले हो। यस, आपको लगेगा कि ठीक है ना, इतने वर्ष मैंने सहन किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के भी जो वर्ष बचे हैं उसको भी मैं बर्बाद कर दूं इन लोगों के पीछे। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा रियलाइज होगा कि जिनके लिए आपने इतने वर्ष बर्बाद किए वो लोग डिजर्व नहीं करते। आपने जो उनको प्यार दिया वो प्यार वो डिजर्व ही नहीं करते। उन लोगों ने कभी भी आपके प्यार को समझा ही नहीं, सिर्फ आपको इस्तेमाल किया। और अब आप समझने वाले हो कि वो लोग यदि आपसे प्यार करते हैं जैसे आप उनसे प्यार करते हो तो कुछ वो भी आपके प्रति फर्ज निभाते। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 में आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कहने वाले हो। आप हो सकता है कि जैसे मैंने कहा इस वक्त अपने परिवार में जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो तो वहां से किसी दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाओ अपने परिवार को लेकर कि बस अब मुझे सिर्फ अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, बहुत हुआ अब और नहीं। और ये जब आप अनाउंस करोगे अपने परिवार में, या जब आपने किया, आप में से कुछ लोगों ने शायद बता भी दिया है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, तो जब आप ये अनाउंस करोगे या जब भी आपने किया होगा तो उन लोगों के तो होश ही उड़ गए होंगे। यस, क्योंकि
उनको ये था मन में कि आप में वो हिम्मत ही नहीं है। आप उनके प्यार में इतने पागल हो कि आप उनको छोड़कर कभी जाओगे ही नहीं। यस, उनको ये वहम था, तो आप उनका ये वहम तोड़ने वाले हो कि भाई नहीं, मैं तो चला, मैं तो चली। फ्रेंड्स, अब आप अपने ऊपर ना ट्रस्ट करने वाले हो। 2025 में अभी तक क्या है ना, आपने खुद को पावरलेस समझ लिया था कि इस परिवार के बगैर तो मैं कुछ हुई नहीं, मेरी अपनी तो कोई औकात ही नहीं, मेरा तो अपना कोई वजूद ही नहीं इनके बिना। तो अब आप अपनी खुद की पहचान बनाने आगे बढ़ रहे हो। एंड यकीन करो फ्रेंड्स, 2025 में आपका जो पैशन है ना, जिसको साथ लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो, वो आपको एक नई पहचान देने वाला है। आप अपने नाम से पहचाने जाने वाले हो। अब तक आपने हमेशा जो दूसरों को दिया है ना, अब आप वो खुद खुद को देने वाले हो। यस, अपने अंदर प्यार भरने वाले हो खुद के लिए। और जाहिर सी बात है, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो आप अपनी बाउंड्रीज बनाने लगोगे। जो आपके लिए सही है ना फ्रेंड्स, आप सिर्फ अब वही करने वाले हो। और एंडिंग करोगे डेफिनेटली, कुछ चीजों को आप टाटा बाय बाय करोगे अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार। आप कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ वस्तु को भी टाटा बाय बाय करते हुए मुझे यहां साफ नजर आ रहे हो। आपको मतलब जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया है ना, जिन्होंने आपका टॉर्चर किया है ना, आप उन लोगों को टाटा बाय बाय करने वाले हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ये आप चाहे मतलब अपनी उम्र के आखिरी सांस तक भी आप इनके लिए करोगे ना, तब भी इनको मतलब कभी आपका करने का कोई एहसास नहीं होगा, फॉर ग्रांटेड ही लेंगे आपको। अब आपने ठान लिया है कि नहीं, अब मुझे जाना है। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां उनसे खुद को इतना दूर करने वाले हो कि अब मुझे इनकी परछाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप आसपास में ही रहोगे ना, तो फिर से वो कुछ ना कुछ बहाना करके आ जाएंगे। तो आप बहुत दूर जा रहे हो सकता है अब्रॉड जाकर सेटल होने की सोच रहे हो। 2025 में फ्रेंड्स, आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो, जहां पर आप और सिर्फ आपका परिवार होगा। और जैसे कि मैंने कहा, आप अपने पैशन के साथ जो आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपनी एक नई पहचान बनाने वाले हो। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, वाओ, कमिंग इनटू पावर। यस, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। अब आप खुद की ताकत को समझ रहे हो। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। गिविंग बर्थ। ब्यूटिफुल, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। 2025 में फ्रेंड्स, आपका ना बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। ओ माई गॉड, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, 2025 में आप अपनी पावर को ना क्लेम करने वाले हो। अपने अस्तित्व का जो आपका वजूद है ना, उसको आप खुद एक्सेप्ट करोगे। और जब उसको एक्सेप्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, आप जब खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपके आसपास के सभी लोगों को मजबूरन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब तक आपने खुद ने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था ना, खुद को बेचारा मान लिया था। आपको यही लगता था ना कि इन लोगों के बगैर तो मैं क्या ही हूं।
और इसी बात का वो लोग फायदा उठा रहे थे। तो जब आप अब खुद की पावर को समझ रहे हो ना कि ठीक है, मुझे उनसे प्यार है, लेकिन मैं अपना शोषण और नहीं करवा सकता। यदि मुझे अपने सपने साकार करने हैं तो दिल पर पत्थर रखकर मुझे इन लोगों से दूरियां बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि आप समझ रहे हो फ्रेंड्स कि जब तक आप इनके इर्द गिर्द रहे, इन लोगों के साथ रहे, अपने सपनों को कभी आप जी नहीं पाओगे। और आप अभी ये जो सोच रहे हो ना कि इनसे मुझे दूर जाना है, तो ये कोई आपने रातों रात नहीं डिसाइड किया है या करने वाले हो। बहुत दिनों से कुछ कुछ बातें हो रही हैं आपके जीवन में जो धीरे धीरे आपको ये फैसला लेने पर मजबूर कर रही है, तैयार कर रही है। आपके दिमाग में बहुत दिनों से कुछ चल रहा है, तो अब फाइनली आप उस थॉट को जन्म देने वाले हो, धरती पर लाने वाले हो। एंड यस, आप में से कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने कहा, अपने परिवार के साथ घर बसाना मतलब अलग से अपनी दुनिया बसाना चाहते हो। तो हो सकता है कि अभी तक आपको संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब आपने सोच लिया है कि अब मुझे अपनी अलग दुनिया बसानी है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार। तो आप अपनी फैमिली भी नई शुरू करते हुए मुझे यहां नजर आ रहे हो। आप फ्रेंड्स अब खुद के लिए फैसला ले रहे हो। अब तक आपने जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जिया है ना, अब आप खुद के लिए जीने वाले हो। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स सच में चमत्कार होने जा रहा है। मतलब लोगों को ये लगेगा कि ऐसे इसके अंदर, यानी आपके अंदर इतनी हिम्मत आई तो कैसे आई, क्योंकि उनको मन में यही है कि आप कभी उनसे दूर होंगे ही नहीं। लेकिन अब आप होने वाले हो, क्योंकि अब आपको अपने सपने साकार करने हैं। एंड यस, 2025 में आपके सपने साकार होने जा रहे हैं। किसी चीज की नई शुरुआत हो रही है। अब ये नई शुरुआत किसी भी चीज की हो सकती है। कोई हो सकता है नया रिश्ता आए आपके जीवन में, हो सकता है कि वर्क प्लेस में टॉक्सिक लोग थे उनसे दूर हो रहे हो, तो आप जहां जाओगे वहां आपकी नई दोस्ती हो। मतलब कुछ तो है आपकी लाइफ में नया होने जा रहा है, जिसके लिए आप अब पुरानी चीजों को टाटा बाय बाय कर रहे हो कि बहुत हुआ अब। यानी कि फ्रेंड्स, आपका जो कार्मिक जो भी था ना कनेक्शन, वो यहां मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी आप किसी चीज की एंडिंग करते हो ना, उसी क्षण आप किसी नए की शुभ शुरुआत करते हो। जब भी आप कुछ नया करने की सोचोगे या शुरुआत करोगे, तो आपको पुराने को टाटा बाय बाय तो करना ही होगा। कुछ तो आप कर रहे हो लाइफ में। हो सकता है अपनी बिलीफ को ही टाटा बाय बाय कर रहे हो, क्योंकि आपका जो नेचर है ना कि चुपचाप करते रहना चाहिए, किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, तो आप अपने नेचर पे भी ये बदलाव लेकर आ रहे हो कि ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, लेकिन जहां अपने मान सम्मान की बात आती है ना, तो उसके आगे कुछ भी नहीं। और वहां यदि लगे कि बात खुद के मान सम्मान पर आ रही है, तो फिर मुंह खोलने में ही समझदारी है। यानी कि अब आप अपने जो पुराने तौर तरीके थे, वो भी यहां मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हो। मतलब लोगों को आप झटका देने वाले हो फॉर श्योर। और 2025 में कहा जाए तो जैसे एक तरह से आपका खुद का ही पुनर्जन्म होने जा रहा है। दुनिया देखने वाली है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि अब आप पुराना जो भी अपना चोला है ना, पुराना जो भी तौर तरीका है, या जिस भी चीज में आपको घुटन महसूस हो रही थी ना, आप उनको टाटा बाय बाय कर रहे हो। क्योंकि आप समझ गए हो कि जब तक मैं टाटा बाय बाय नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगी, तब तक मुझे कभी भी अपने सपनों को जीने का मौका नहीं मिलेगा, है ना।
तो आप 2025 में एक नए अवतार में आने वाले हो। अमेजिंग। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।